भाई भारत के कोर्ट में जहाँ पे जज वकील बैठते हैं उस जगह पे कुछ ऐसा हुआ जैसा आज तक कहीं न्यूज में नहीं आया था। सच कहूँ तो मैंने तो नहीं देखा। जज ने एक इंसान के खिलाफ ऑर्डर पास किया कि तू अब जेल जाएगा, तेरे को इतना फाइन देना होगा। होता है कोर्ट में, उस इंसान ने उस जज को बोला सबके सामने तू बाहर मिल। क्या चीज है, देखते हैं घर कैसे वापस जाती है। जाती लेडी, हाँ लेडी को बोला। देखो ये रिपोर्ट आ रही है, एक 63 साल का एक रिटायर्ड गवर्नमेंट स्कूल टीचर एक चेक बाउंस के केस में कोर्ट में था। यानी किसी को चेक देना होगा तो ये टीचर ने चेक दिया होगा तो वो बाउंस हो गया होगा। तो जिसने चेक लिया था वो तो कंप्लेन करेगा कि मुझे तो पैसा नहीं मिला। तो इसी केस में उसको फाइन और जेल में सजा का ऑर्डर मिला और उसके बाद ये सब कांड हुआ। इनफैक्ट ऐसा रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि हाथ में कोई प्लास्टिक वगैरह था उसके हाथ में, वो उसे चलाने जा रहा था। जज का नाम बताया जा रहा है जस्टिस मंगला और ये दिल्ली की एक कोर्ट की घटना है। फैक्ट नंबर 12, एक गजब सा स्टेटमेंट एआई के ऊपर आया है। डीप माइंड के सीईओ ने कहा है कि हम लोगों ने 1 बिलियन यानी 100 करोड़ साल का पीएचडी का डेटा एक साल में हासिल कर लिया है एआई के जरिए। मतलब ये हुआ कि देखो किसी को भी पीएचडी करना है, आपको अगर इस एजुकेशन सिस्टम का टॉप लेवल का व्यक्ति बनना है तो आपको पीएचडी करना होगा। पीएचडी के आगे आप कुछ पढ़ ही नहीं सकते, वो लास्ट लेवल होता है किसी चीज का, आपको पता ही होगा। तो पीएचडी करने के लिए रिसर्च करना होता है और उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। तो एक एक रिसर्च में सालों लग जाते हैं। और देखो किसी भी चीज के ऊपर रिसर्च करना है, मान लो आपको किसी केमिकल के ऊपर रिसर्च करना है, तो इंसान जब अकेले थे, जब एआई नहीं था, तब सब काम इंसान को करना पड़ता था। ए को बी से जोड़ेंगे तो क्या होगा ये हमें करके देखना पड़ता था। फिर ए को डी से जोड़ेंगे तो क्या होगा ये भी करके देखना पड़ता था। तो आजकल का जो एआई एडवांसमेंट है इसमें ऐसा हो गया है कि किसी भी चीज का रिसर्च करना हो आपको, क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, उससे क्या होगा क्या नहीं, 1 सेकंड में दे रहा है इसका डेटा। इसका मतलब ये हुआ कि इंसानी शरीर के वो बीमारियां जिसका अभी कोई इलाज नहीं है, कई बीमारियां हैं आपको पता ही होगा, उसका भी पॉसिबल क्योर एआई से नेक्स्ट 1 डेकेड में निकल सकता है, ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है। ये बात डीप माइंड के सीईओ डेमिस हैज़ाबिस ने कहा है। हमारी दुनिया कितनी बेटर दुनिया हो जाएगी ना जब ये पता चलेगा कि इंसान के शरीर में कोई भी बीमारी हो रहा है, आप दवाई खा लो ठीक हो जाए। मतलब अगर ऐसा हुआ तो ये तो एक ड्रीम वर्ल्ड बन जाएगा हमारा अर्थ। मतलब जैसे कि सर्दी खांसी किसी को हुआ है, वो जाके गोली खाता है, 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। तो आज से शायद 20-30 साल बाद अगर ये काम एआई से हो गया तो शायद किसी को कैंसर हुआ है, आज जा टैबलेट खा ले, परसों तक ठीक हो जाएगा। ऐसा वर्ल्ड हो जाएगा जो कि अभी के लिए ड्रीम है ऑफ कोर्स। फैक्ट नंबर 11, अब में से बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि फैक्टेक्स भाई उर्वशी रौटेला ने जो बताया है उसके ऊपर आप कुछ बोलो, ये बॉलीवुड के लोग क्या क्या बोल रहे हैं। देखो हुआ ये कि एक पॉडकास्ट में उर्वशी मैम ने कहा कुछ अजीब, कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब कहा। उन्होंने कहा कि उनके नाम पे टेम्पल है उत्तराखंड में, उर्वशी मंदिर। तो इनका ये बात जब लोगों तक पहुंचा तो उत्तराखंड के जो एक्चुअल वहां के मंदिर के पुजारी है वो यहाँ तक गुस्सा हो गए और वहां के थाने में चले गए बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला के ऊपर कंप्लेंट लिखवाने। आप ये रिपोर्ट देख सकते हो। उत्तराखंड में ऑलरेडी मेरे नाम का मंदिर है, उर्वशी मंदिर। आप बद्रीनाथ के टेम्पल के मंदिर के दर्शन करने जाओगे ना, उसके ठीक बाजू में देयर इज अ टेम्पल कॉल्ड उर्वशी। क्योंकि उर्वशी रौटेला ने इस टेम्पल की बेइज्जती की, वहाँ के पंडित ऐसा कहे वहाँ जाकर। एक्चुअल में जो मंदिर है वहाँ पे वो है, उस मंदिर का नाम है माँ उर्वशी टेम्पल, लेकिन ऑफ कोर्स वो देवी दुर्गा सती माँ का टेम्पल है, ना कि उर्वशी रौटेला का। अब देखो, अब यहाँ पर पूरी चीज को समझो आप एक बार। उर्वशी रौटेला ने पॉडकास्ट में उसको बहुत स्मार्टली कहा था, इस तरह से कहा था कि इनके ऊपर कोई कंप्लेन कर ही नहीं सकता है। अब आप कहोगे कैसे? उन्होंने ये कहा कि मेरे नाम पे टेम्पल है। फिर जब इंटरव्यूअर बार बार पूछ रहा था कि आपके लिए आपका टेम्पल है, तो उस बात को इग्नोर कर रही थी काफी स्मार्टली, ताकि लोगों तक ये क्रेजी लाइन भी पहुंच जाए और मेरे ऊपर कोई लीगल केस ना कर पाए। क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से ये नहीं कहा कि वो मेरा मंदिर है, उन्होंने कहा कि मेरे नाम पे है। तो अगर किसी का नाम उर्वशी है तो टेम्पल का नाम उर्वशी है, दैट्स अ फैक्ट। लेकिन मेरा है, मेरा पूजा किया जाता है, ऐसे नहीं बोली। और इंटरव्यूअर के इसी कंफर्मेशन क्वेश्चन को बार बार वो इग्नोर कर रही थी। आप क्लिप में देख लो। आपके नाम का? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। माने आपके लिए डेडिकेटेड है? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। लाइक लिटरली आपके लिए डेडिकेटेड? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। यानी कंक्लूजन ये है कि उर्वशी मैम के पीआर ने प्रोबेबली ये कहा होगा कि
कुछ करते हैं अलग सा, कह गई और छा गई न्यूज में। फैक्ट नंबर 10, इस जनरेशन का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है या फिर वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आजकल के लड़के पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, एक्चुअल वर्ल्ड अलग है और आजकल के लड़कों का दिमाग के थ्रू जो वर्ल्ड है वो काफी अलग सा है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत पहले मैंने एक न्यूज देखा था, अभी कुछ महीने पहले, एक भारतीय इंसान को महीनों से सिंगापुर में बंद करके रखा गया है। तो उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया था उस न्यूज पे, मुझे लगा कुछ अपडेट आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो अब ये पता चल रहा है, देखो एज पर रिपोर्ट्स, अब उसको फाइनली चार्ज किया जाएगा। और भारतीय इंसान सिंगापुर के फ्लाइट में क्या किया था पता है? फ्लाइट अटेंडेंट का हाथ पकड़ के उससे बातें करके फ्लाइट के बाथरूम के अंदर ले जा रहा था। लड़की मना कर रही थी, वो फोर्सफुली जबरदस्ती खींच रहा था बाथरूम के अंदर और तब भी वो लड़की चिल्ला नहीं रही थी, प्रोफेशनली चीजों को हैंडल कर रही थी। लेकिन लड़का बहुत अनप्रोफेशनल हो रहा था। अनप्रोफेशनल क्या, छिछोरा हो रहा था। और फाइनली जब लड़की को लगा कि बहुत हो रहा है तब वो चिल्ला दी एरोप्लेन में। पहले दिन किसी लड़की से कोई मिला, बात करा, हाथ पकड़ के बाथरूम में खींचा। फैक्ट नंबर 9, ऐसे बहुत सारे इंडियन व्यक्ति हैं जो कि अमेरिका या फिर दूसरे देशों में जाकर बस जाते हैं और वहां पर जाने के बाद वो खुलकर निडर होके इंडिया के बारे में बात करते हैं, इंडिया का पूरा शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम और बाकी चीजों पे। तो सबीर भाटिया जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, इंडियन ओरिजिन के ही है, उन्होंने कहा है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम रद्दी है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो लोग असली में टैलेंटेड हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से दबा दिया जाता है। जिनके पास क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है उनको दबा दिया जाता है बहुत प्यार से। और जो बेसिक एनिमलिस्टिक चीजें करता है जैसे कि पॉलिटिक्स, राजनीति या हेट की राजनीति, उन सबको पूरा फुल बढ़ावा मिलता है। तो अगर भारतीय मूल के ही लोग विदेश में जाके भारत पे ऐसे स्टेटमेंट दें तो ये क्या कहें इसके बारे में। फैक्ट नंबर 8, क्रिस्टोफर नोलन को इस पूरे धरती का सबसे इंटेलिजेंट डायरेक्टर माना जाता है। किसी खेत का सीन फिल्म में चाहिए, वो पूरा असली खेत खरीद के खेती करते हैं, जो कि इंटरस्टेलर मूवी में वो किए। टेनेट नाम की मूवी में एक सीन था जिसमें कि बिल्डिंग के अंदर प्लेन घुसता है। 99% ऑफ द डायरेक्टर क्या करेंगे, स्पेशल इफेक्ट एडिटिंग करवाएंगे ताकि असली दिखे। ये असली का प्लेन खरीदे, असली का बिल्डिंग के अंदर असली का घुसेड़ दी। तो इनका जो ओपेनहाइमर फिल्म आया था उसमें एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का सीन था। तो मुझे नहीं पता ये मिथ कहां से उठा, लेकिन क्योंकि वो हर काम असली 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 करते हैं तो लोगों को ये लगा कि इसमें न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी असली किए हैं। और यही बात आपको इंटरनेट पे कई जगह पे मिल जाएगी सुनने के लिए, बट ऐसा नहीं है। मैं क्लैरिफाई कर दूं आपको, उन्होंने रियल न्यूक्लियर वेपन को नहीं यूज किया था, उन्होंने नॉर्मल से वेपन को ब्लास्ट करके एक सीन को शूट किया था। वो न्यूक्लियर नहीं था मेरे भाई, क्योंकि उससे असली वाले रेडिएशन का खतरा होता है। सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन पे क्लिक करके ये ऑल बटन हमेशा ऑन रखना ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। फैक्ट नंबर 7, इस दुनिया में एक भी ऐसा नदी नहीं है जिसपे पुल ना हो। हर नदी पे कहीं ना कहीं पुल होता है, पर इस पूरे पृथ्वी का दूसरा सबसे लंबा जो नदी है, पहला तो नील नदी है वैसे, सेकंड पे जो अमेज़न रिवर है उसके ऊपर एक भी पुल नहीं है। अब आप कहोगे इस पे क्यों नहीं बनाया गया है पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों नहीं बैठाया गया है यहाँ पे? तो देखो इसका रीजन है कि अमेज़न कोई नदी नहीं है, वो दानव है, मॉन्स्टर है। अमेज़न नदी का चौड़ाई 10 किलोमीटर है। अब अमेजिंग फैक्ट ये नहीं था, फैक्ट ये है कि जब बरसात के टाइम बारिश होता है तो 10 किलोमीटर का लेंथ, अब गेस करो, 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो जाता है। मतलब ऐसा दुनिया में किसी नदी का हाल नहीं है जैसा अमेज़न का है। वहाँ पे ज्यादातर समय बारिश होते ही रहता है। 10 किलोमीटर, 15, फिर आ जाएगा 9, फिर 50, फिर 10 किलोमीटर। तो प्रकृति का ऐसा सिचुएशन है कि वहाँ पुल पॉसिबल है ही नहीं। बड़े से बड़ा नदी जैसे गंगा ले लो, बारिश के टाइम या जब पानी जब बढ़ता है तो कुछ किलोमीटर वो बढ़ता है, 5-7 किलोमीटर डबल हो जाएगा। लेकिन नदी का चौड़ाई 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर हो जाए, ये तो कुछ मतलब, ये तो ज्यादा ही है भाई, इतना हैंडल नहीं होगा इंसानों से। इसलिए ये जो पूरा लंबा सा नदी है अर्थ के मैप के ऊपर, इसके ऊपर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फैक्ट नंबर 6, आपके घर में जो 500 रुपए का नोट है हो सकता है वो नकली हो। देखो एक वेब सीरीज आई थी फर्जी नाम की, उसमें गजब का कॉन्सेप्ट दिखाता है। कॉन्सेप्ट ये रहता है कि अगर कोई एग्जैक्ट रेप्लिका बना सके सरकार के नोट का तो एक तरह से वो जीवन में इन्फिनिटली अमीर हो गया। मतलब ऐसा असल जिंदगी में तो कोई कर नहीं सकता, एग्जैक्ट सरकार वाला नोट बनाना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि किसी ने ये कर लिया तो उसके पास इनफाइनाइट मनी सप्लाई है फॉर लाइफ टाइम। तो फर्जी वेब सीरीज की तरह ही कुछ होता हुआ दिख रहा है हमारे इंडिया में, और स्पेशली ऐसे सीरीज के
बाद लोग और छोटे चोर लोग जो होते हैं वो तो और इंस्पायर हो जाते हैं कि हम भी कुछ ऐसा करते हैं फिल्मों की तरह। तो आप यकीन नहीं करोगे, हमारे भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA है, उसने देखो लिटरली वार्निंग दिया है कि एक ऐसा नोट आया है मार्केट में जो कि ऑलमोस्ट ओरिजिनल नोट का रेप्लिका है, पर नकली नोट बनाने वालों से एक मिस्टेक हो गई। और वो मिस्टेक ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो सेकंड वाला ई है उसके जगह ए लिख दिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिख दिए हैं। उन्होंने इसी का रिपोर्ट CBI, NIA, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सेबी सबको दिया। जो फर्जी वेब सीरीज की मैंने बात की शाहिद कपूर वाली, उसमें वाई भी ऐसा दिखाया गया है कि कोई भी निकल जाएगा फेक नोट बनाने। फैक्ट नंबर 5, ये देखो, ये दुनिया के सबसे भयंकर फैक्ट्स में से एक है। हम सब के शरीर में DNA है, आपके शरीर में DNA है, मेरे में DNA है। तो हम लोग का DNA एक लॉ को फॉलो करता है जिसे कहते हैं मोर्स लॉ, और धरती के हर जीव में DNA होता है। आप कह सकते हो लाइफ, जिंदगी इक्वल टू DNA, जो कि धरती पे है करोड़ों सालों से, ठीक है। अब जो DNA मोर्स लॉ फॉलो करता है वो एक बहुत भयंकर बात को कहती है। DNA आजकल के दुनिया में जितना कॉम्प्लेक्स है हमारे अंदर, हर जीव के अंदर, उसका कॉम्प्लेक्सिटी हर 60 करोड़ साल में डबल होता है। यानी कि अभी 2025 चल रहा है, हम चलते हैं 60 करोड़ साल पहले, तब धरती पे जो भी जीव का DNA होगा वो आजकल के मुकाबले आधा कॉम्प्लेक्स होगा। आप कह सकते हो आधा एडवांस, यानी अभी जिस लेवल पे है उसका आधा पावर था उस DNA उस समय के क्रिएचर्स में। तो अभी से हम 60 करोड़ साल पीछे गए, देखे DNA का पावर आधा हो गया है। अब और 60 करोड़ साल पीछे जाओ तो अब हम देखेंगे कि DNA और सिंपल हो गया है। फिर पीछे जाते 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 जब DNA का केमिकल अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में था, एकदम एक कणु का DNA, ये होना चाहिए धरती की शुरुआत के समय का, यानी 4 बिलियन साल पहले जब धरती बना था तभी जिंदगी आया था ना, तो DNA का शुरुआत वहां होना चाहिए। लेकिन DNA के जांच करने पे ये पता चला है कि DNA 9 बिलियन साल पहले तक जाता है। ये पगला DNA चीज जो है ये धरती से भी ज्यादा पुराना है, क्योंकि 60 साल पहले जाते रहे हम लोग, और DNA का कॉम्प्लेक्सिटी आधा होते जाएगा। तो DNA अपने सबसे सिंपल फॉर्म में था 9 बिलियन साल पहले। यानी हाँ, ये जो थ्योरी वैज्ञानिक बोलते हैं कि धरती पे लाइफ कहीं और से आई है, ये जो जिंदगी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जीव जंतु, इनका अस्तित्व धरती से भी पहले रहा है। एटलीस्ट इस DNA के भयंकर स्टडी ने तो यही बताया है। फैक्ट नंबर 4, बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि आपका खान सर के स्टेटमेंट पे क्या कहना है। उन्होंने एक गजब सा स्टेटमेंट दिया था अपने पॉडकास्ट पे, ये देखो। बेशर्मी कहाँ होती है। अगर कोई हॉस्पिटल वाला उस MRI या CT स्कैन मशीन को मंगा रहा है तो उस पर गवर्नमेंट चढ़ जाती है, मंगाया क्या रे, इंपोर्ट ड्यूटी दे। क्या बेशर्मी है। कोई MRI किस लिए मंगाएगा? बड़ी बीमारी के लिए। CT स्कैन MRI खांसी या बुखार के लिए नहीं होता है। कोई जा रहा है वहां पे तो मतलब इट मीन्स उसको सस्पिशियन है बड़ी बीमारी का है। उस पर क्या जरूरत है भैया आपको इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की? वो तो आपको अपनी बेशर्मी छुपा रहे हैं। आप इंडिया में बनाओ ना। स्टार्टअप इंडिया मतलब कौन सी गिलास और चम्मच छुरी कांचा बनाएंगे? स्टार्टअप इंडिया इसका मतलब होता है, ये कहाँ बनेगा? उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कहीं से बनता है मतलब? तो बेशर्मी हो गई ये तो। अब जो इनकी बात है कि बेसिक चीजों पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, इसको मैं फुल्ली सपोर्ट करता हूँ। बीमारियां स्कैन करने की मशीन्स, दवाइयाँ, बेसिक लाइफ इंश्योरेंस, ये सब में टैक्स नहीं होना चाहिए क्योंकि सर्वाइवल की चीजें हैं ये। पर एक इंसान का ग्रीड, लालच हो या फिर पूरी के पूरी सरकार का लालच हो, लालच का कोई अंत नहीं होता। बड़े बुजुर्ग ये बात हमें हमेशा कहते हैं, राइट। अब जो लोग कहते हैं कि पूरे भारत को टैक्स फ्री कर दो, ये तो ज्यादा हो गया। देखो, भारत चलाना है, देश चलाना है, टैक्स लेना होगा ऑफ कोर्स। तो ये जो दूसरा साइड है कि पूरा ही टैक्स फ्री कर दो, ऐसा तो नहीं हो सकता मेरे भाई, ये इम्पॉसिबल है, ये सिस्टम हो ही नहीं सकता। लेकिन जो ये बेसिक चीजों की बात है ये पॉसिबल है बिल्कुल। पर बेसिक चीजों पे जीरो टैक्स होने से कौन रोक रहा है? मेरे पॉलिसीज, सिस्टम, ये वो सब नौटंकी है। मेन है लालच, लालच रोक रहा है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है ऐसा वैज्ञानिक क्यों कहते हैं, ऐसा स्टेटमेंट क्यों देते हैं ये वाला कि मार्स इज द ओनली प्लैनेट दैट विल बी कॉलोनाइज्ड इन द नेक्स्ट 1000 years। अगले 1000 सालों में कोई और प्लैनेट पे इंसान जाए या ना जाए, बसे या ना बसे, लेकिन मार्स पे ये चीज हो जाएगा। इट इज द ओनली प्लैनेट, एकमात्र प्लैनेट है जिसपे ऐसा कुछ फिल्मी चीज असली में संभव है। सबसे पहला ग्रह जो मर्क्यूरी है और वीनस है, वो इतना गर्म है कि अगले 1000 साल में वहां बसना बहुत मुश्किल है। चांद की बात करें तो वो ग्रह नहीं है, उपग्रह है, छुटकू सा है। लेकिन मार्स, मंगल ग्रह रियलिस्टिकली हमारा अड्डा बन सकता है। वो जो बार बार कहते
कहता हूँ कि आपके रिलेटिव मार्स पे रहेंगे, आप मार्स पे कॉल पे बात करोगे उनसे, ये एक्चुअल में हो पाएगा। मतलब शुरू के 2 ग्रह टू हॉट, और मार्स के बाद जो ग्रह है वो सब तो फुसफुस गैस है, कोई सॉलिड जगह है ही नहीं, तो वहाँ कुछ बिल्ड कहाँ से होगा। और लास्ट नेपच्यून यूरेनस तक वही हाल है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि मार्स इज द ओनली प्लैनेट दैट विल बी कॉलोनाइज्ड इन द नेक्स्ट 1000 years। फैक्ट नंबर 2, कोटक महिंद्रा बैंक के अरबपति फाउंडर उदय कोटक ने एक बात कहा है कि जितने भी इकोनॉमिक एनालिस्ट, मनी मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजर, ये वो होते हैं, म्यूचुअल फंड वाले, स्टॉक मार्केट वाले, जितने भी ये सब, सबसे स्मार्ट हमारी मम्मियां हैं। हम सबकी मम्मी लोग जो कि इतना इंटरेस्ट दिखाती है सोना चांदी के तरफ, ज्वेलरी के तरफ, स्पेशली गोल्ड के तरफ, तो वो बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि दुनिया का जब भी स्टॉक मार्केट टंबल होता है तब सोना बढ़ता है, और लास्ट कुछ सालों में सोना ने जितना मुनाफा दिया है उतना कोई और एसेट नहीं दिया है अभी तक, नॉट इवन लैंड, जब तक कि वो किसी मेट्रो सिटी में ना हो। सोना का दाम 1 लाख पहुंच गया है पर 10 ग्राम। आप अपनी मम्मा से पूछना, उन्होंने सिर्फ 20-30 हजार, 40 हजार रुपए पर 10 ग्राम वाला समय देखा होगा, और आज 1 लाख हो गया है, जो कि अनबिलीवेबल है। फ्यूचर में शायद 10 लाख रुपए पर 10 ग्राम भी हो जाएगा, मे बी। तो उदय कोटक ने कहा है कि इंडियन हाउसवाइफ सबसे स्मार्टेस्ट फंड मैनेजर है पूरी दुनिया की। भाई, सोना एक्चुअली में गॉड्स करेंसी है, सही में, मजाक नहीं। रियल पैसा नोट नहीं है। आप थोड़ा बेसिक चीज को देखो, डीपली देखो, तो रियल मनी सोना है, क्योंकि नोट को सरकार, दुनिया भर की सरकार जितना चाहे उतना प्रिंट कर सकती है। ये ले चीजों का महंगाई बढ़ेगा, पर सोना तो दुनिया में लिमिटेड है। यानी एक कैजुअल सी बात है, मान लो 2 चोर हैं, एक गया पैसा लूटने, एक गया सोना लूटने, तो कौन ज्यादा स्मार्ट है? सोना वाला ज्यादा स्मार्ट है। अब सब कुछ एनालाइज कर लो, डीपली देख लो, लास्ट में आपको यही पता चलेगा। फैक्ट नंबर 1, एक इंसान का कमेंट आया था कि एआई का इतना लोग उपयोग कर रहे हैं, आप अपने वीडियोस में क्यों नहीं करते? ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे क्रिएटर है जो कि अपने आप को एआई से रिप्लेस करके शॉर्ट्स बनाते हैं या कंटेंट क्रिएट करते हैं। मुझे ये देखकर हंसी आती है। मैं 2-2 मिनट हंसा हूं इस चीज को सोचकर। कोई ये एक्सपेक्ट करता है कि वो एआई का मॉडल यूज करके या फिर एआई का आवाज यूज करके कंटेंट बना के लोगों का दिल जीत लेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई, कभी नहीं। कंटेंट और जो लोगों से बातचीत होता है वो यहाँ से होता है, हार्ट से। और एआई कैसा भी हो जाए, एक इतना सा एक रॉ फीलिंग होता है। एक इंसान अगर आपके सामने बैठ के कुछ बोल रहा है, तो जो एक हार्ट का फीलिंग होता है वो इतना सा अलग तो होगा एआई के कंपैरिजन में। रियल पीपल, रियल इमोशन, रियल एक्सप्रेशन एआई हजारों सालों में कभी नहीं दे पाएगा। 99% हो सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एक स्पार्क रहता है एक जिंदा इंसान में, जो कि एआई में नहीं रहता है। इसलिए मैं आवाज या फिर वॉइस ओवर या फिर अपने आप को, तो मैं एआई से ऐसा मैं जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। अगर मैं ऐसा किया तो आप अनसब्सक्राइब कर देना जाओ। मुझे पता है मैं ऐसा कभी करूंगा ही नहीं। मैं ही हमेशा आपके सामने आऊंगा और रियल दिल से दिल की बात करूंगा। तो ये थे आज के सारे अलग अलग अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करना ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।